कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो आतंकवादी नाम और धर्म पूछ कर क्यों मारते हैं। वैसे तो सबको पता है कि कौन इन्हें पनाह देता है और किसका हाथ इनके पीछे होता है। ये पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान वाले जानते हैं। सभी को दुख हुआ है, पूरा देश व्याकुल है कि मात्र 25-30, मैं मात्र इसलिए बोल रहा हूँ भी आगे की बात पूरी सुनना, कि 25-30 हिंदुओं के मरने पर कश्मीर में पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई है। एक व्याकुलता आ गई है कि ऐसा कैसे हुआ, आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अरे कोई बड़ी घटना नहीं है, बहुत छोटी सी घटना है। हिंदू तो मरता है, कटता है। अगर आपको ये 25-30 हिंदुओं के मरने से इतना दुख हो रहा है तो सोच के देखो 1990 का वो दौर, जब हजारों हिंदुओं को मारा गया था और 1 लाख हिंदू कश्मीर से पलायन कर गए थे। सोचो कि आवाज़ लग रही है लाउड स्पीकर पे, या तो काफिर यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। अगर यहाँ रहना है तो मुसलमान बन जाओ। सोचो वो दौर, और ये अंग्रेज़ों के समय का नहीं था, ये मुगल काल के टाइम का नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत मुस्लिमों के टाइम का नहीं था। ये दौर था 1990, मात्र 25-30 साल पहले का। अगर 30 साल पहले, 35 साल पहले ऐसी घटना हुई है, और जब सरकार भारत की ही होती थी, भारत एक लोकतंत्र ही था, स्वतंत्र था, गणतंत्र था, उस समय की घटना सोच के देखो कि हजारों लोग मारे गए थे। अभी 25-30 से हमें इतना दुख होता है, तो उस समय कितना दुख हुआ होगा उस समय की घटना। बस अंतर यह है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था दिखाने के लिए, उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऐसी नहीं है जैसी अभी हम देख सकते हैं। सोच के देखो, हजारों हिंदू एक साथ मारा गया, 1 लाख लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा, और वहां पर मुस्लिमों का पूर्णतः अधिकार हो गया। कश्मीरी पंडित वहां से पलायन कर जाते हैं, सब इधर उधर भटक जाते हैं। तो सोच के देखो कि कितनी बुरे हालात तो तब रहे होंगे। अभी हम 25-30 हिंदुओं के मरने से इतना दुख हुआ है। तो ये हिंदू तो मरते रहें, कटते रहें, ये सदा होता रहे। जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे चीज़ों को, तो ऐसा होता रहेगा। इसके पीछे कौन है? हम ही हैं, हम हिंदू ही हैं। हमारा वोट बैंक की राजनीति है, ये राजनीतिज्ञ लोग हैं जो वोट बैंक के लिए, हिंदू नेता मुस्लिम वोट को पाने के लिए मुस्लिमों को इतना बढ़ावा दे दिया जाता है, बढ़ावा दे देते हैं कि वो हिंदू को मारे काटे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो सत्ता में, उनको कुछ होने वाला नहीं है, मरेगा तो एक आम इंसान मरेगा। तो सोचने वाली बात है। ये मात्र इतने से दुख की बात नहीं है, ये सालों से चलता हुआ, वर्षों से चलता हुआ, दशकों से चलता हुआ एक निरंतर प्रयास, निरंतर क्रम है, जिसको ये आतंकवादी अब बाहर के कर रहे हैं, और पहले घर में रहने वाले यहीं के आतंकवादी आस्तीन के सांप कर रहे थे, वही अंजाम दे रहे थे। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो लगने दो, क्योंकि सच है तो मैं सच बोलूँगा। मुझे अधिकार है कि कम से कम मैं सच बोल सकूं, और ये अधिकार भी केवल इसलिए है क्योंकि मैं हिंदू बहुल्य क्षेत्र में रहता हूं। अगर मैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहता तो इतनी बात सुनकर अब तक मार दिया जाता। अगर ये गलत है तो आप बता दो कि ऐसा नहीं है, तो मुझे बता दो। हिंदू केवल वहाँ जीवित है जहाँ उसकी संख्या ज़्यादा है, जहाँ हिंदू बहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जहाँ जहाँ है, आप हिंदू को जीवित करके दिखा दो, उसको जिंदा रहते हुए दिखा दो। एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1000 में से 500 भी हिंदू हैं, तो वो नहीं रह सकते, नहीं जिंदा रह सकते, मतलब नहीं सरवाइव कर सकते उस इलाके में। और हिंदू बहुल्य क्षेत्र में अगर 1000 हिंदू हैं तो उनमें 2 मुस्लिम आराम से रह सकते हैं। पूरे गांव, पूरा हिंदुओं के गांव में 1-2 मुस्लिम का घर है तो वो आराम से रहेगा। लेकिन अगर आधे हिंदू हैं, आधे मुस्लिम हैं, तो हिंदुओं को कोई उनका भला नहीं है, उनको प्रताड़ित होना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे नेता है, या आस्तीन के सांप है, या कश्मीर वाले मुस्लिम हैं, या फिर ये आतंकवादी हैं, खुद सोच के देख लो कि कौन है। दुख होता है। ये 25-30 नहीं, ये 25-30 का आंकड़ा नहीं है। बस इतना सा कहना चाहूँगा कि ये 25-30 का आंकड़ा नहीं है, ये सालों से, सदियों से होता हुआ ऐसा आया है, और हजारों की, लाखों की संख्या में ये कटते हुए आए हैं। अगर हम पुराने टाइम से बात करें तो लाखों की संख्या में कटते हुए आए हैं हिंदू, मुगल काल, सल्तनत काल, बहुत पुराने टाइम से। लेकिन अभी स्वतंत्रता के बाद में, गणतंत्र होने के बाद में, लोकतंत्र होने के बाद में भी अगर आंकड़े देखें तो हजारों की संख्या में हिंदू मरता हुआ आया है।
कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कहीं भी ले लो, ऐसा ही होगा। तो अब क्या बोलो कि दुख है, लेकिन हम दुख मनाते रहेंगे और वो करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे जातिवादियों में। अगर अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जातियों में नहीं बंटना है, भाई बांट कौन रहा है? हम ही लोग बांट रहे हैं आपस में। जब आतंकवादियों ने नाम पूछा, धर्म पूछा, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू धर्म में कौन सी कास्ट से हो। सोच के देखो, हर जाति के लोगों को मैं यही कहूँगा कि ये सोच के देखो कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप एससी कैटेगरी में हो, जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, सीधा मारा। हिंदू हो तो मरोगे। तो एकजुट होने की ज़रूरत है सभी को, और अपर क्लास को भी ये सोचना पड़ेगा, लोअर क्लास को भी सोचना पड़ेगा कि क्या है और क्या चल रहा है। बस इससे ज़्यादा अभी तो नहीं, फिर कभी बात करेंगे। अभी इतना ही। जय हिंद, और सभी को श्रद्धांजलि, विनम्र नमन। ओम शांति।